हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 11th ऑफ सितंबर 2019 के। सबसे पहले हम जितनी भी न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके हाइलाइट्स को देखते हैं। हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया और नेपाल ने अपनी फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को लॉन्च कर दिया। जो नेक्स्ट न्यूज़ होगी वो हमारी रिलेटेड होगी ग्लोबल ट्रेड से। तो फर्स्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन जो कि इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो होगा केरला स्टेट में। नेक्स्ट चीज़, इंडिया जिसने $1 मिलियन यूएस डॉलर का एक ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर किया एक आइलैंड कंट्री बहामास को। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मैराथन जो कि इंडिया में हुई है लेह लद्दाख रीजन में। अगली चीज़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो बन गए थर्ड मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है 130 बिलियन यूएस डॉलर को इन्वेस्ट करने के लिए ताकि आने वाले 5 से 7 सालों में हम अपनी मिलिट्री को, एयरफोर्स को और नेवी को मॉडर्नाइज कर सकें। और जो हम फाइनल न्यूज़ इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो होगी इंडिया जो एक बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहता है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि अर्थ को, इंडिया को और अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बनाया जा सके। तो हम चलते अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया और नेपाल ने जॉइंटली इनाग्रेट की फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन साउथ एशिया की। तो इंडिया ने लॉन्च करी है साउथ एशिया की फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन, जिससे कि जो रीजन की कनेक्टिविटी है, ऑयल कनेक्टिविटी वो बढ़ेगी। इंडिया का जो रीज़न था इस ऑयल पाइपलाइन को इनाग्रेट करने का, बनाने का, वो ये था कि पाकिस्तान ने सार्क कनेक्टिविटी पैक को रोके रखा है, तो इसलिए इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इस तरह के पैक्ट्स कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने इनाग्रेट की दिया साउथ एशिया की फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाइपलाइन। ये पाइपलाइन कनेक्ट करेगी मोतीहारी जो कि है इंडिया में, उसको अमलेखगंज जो कि है नेपाल में। जो ये इनाग्रेशन सेरेमनी थी, ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस इनाग्रेशन सेरेमनी में पार्ट लिया। ये जो नया प्रोजेक्ट है पाइपलाइन का, इससे नेपाल में जो फ्यूल प्राइसेस है वो ₹2 से कम हो जाएंगे। इंडिया इससे पहले बांग्लादेश जो कि एक और इंडिया की नेबरिंग कंट्री है उनको डीजल सप्लाई करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स, और इंडिया और भी अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ऐसे पैक करने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। हम चलते अपनी सेकंड न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। केरला जो कि एक इंडियन स्टेट है वो बन गया इंडिया, वहाँ पर बनेगा इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन। तो केरला की गवर्नमेंट और केरला रेडी है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर बनाने के लिए। ये वो बनाएंगे विद हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो ये इनिशिएटिव है ये क्या करेगा, ये जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जो भी एक वुमेन जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको एक तरह से थोड़ी मोटिवेशन देगा और उनको हेल्प करेगा एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। 8th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट मैराथन जिसको बोलते हैं लद्दाख मैराथन, उसका 2019 एडिशन इस बार लेह लद्दाख में हुआ है। तो जो 8th एडिशन है लद्दाख मैराथन का 2019 के लिए, वो हुआ था सितंबर 6 से लेकर सितंबर 8 2019 इन लेह लद्दाख। ये हाईएस्ट मैराथन होती है पूरी दुनिया में जिसकी हाइट सी लेवल से होती है अप्रॉक्सीमेटली 11,000 फीट्स। इस बार 2019 में 5,500 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में, और वो लोग टोटल 26 कंट्री से आए थे। जो वेरियस कैटेगरीज थी इस मैराथन की वो थी 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन और 7 किलोमीटर लॉन्ग रन। इसके अलावा जो सबसे मुश्किल कैटेगरी थी वो थी 72 किलोमीटर खादुंगला चैलेंज, जिसको कि 6 सितंबर को किया गया था। हम चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो $1 मिलियन का डिज़ास्टर रिलीफ एड देगा बहामास को। तो इंडिया ने अनाउंस किया कि एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो कि होगी $1 मिलियन की, वो दी जाएगी बहामास को, जो कि एक हरिकेन, बहुत ही सीवियर कैटेगरी के हरिकेन जिसका नाम है डोरियन, उनसे उसने अटैक किया। उसके जो ये हरिकेन था उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई इस छोटी सी कंट्री में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रवीश कुमार ने बताया कि इंडिया इस डिफ़िकल्ट टाइम में इस कंट्री के साथ खड़ा है और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है एक इमीडिएट डिजास्टर रिलीफ $1 मिलियन का। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से 40 से ज़्यादा लोग इस हरिकेन की वजह से उनकी डेथ हो गई, और आने वाले टाइम में ये जो नंबर है बढ़ सकता है। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करी है इस हरिकेन ने इस छोटी सी आइलैंड कंट्री में। हम चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में इसको डिस्कस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रॉस कर लिया 50 मिलियन फॉलोअर्स और बन गए थर्ड मोस्ट फॉलोड लीडर।
तो जिस सोशल मीडिया हैंडल की यहाँ बात हो रही है वो है ट्विटर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्रॉस कर लिया मार्क ऑफ 50 मिलियन फॉलोअर्स अपने ट्विटर अकाउंट पे, और वो बन गया थर्ड मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप जो कि है प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और बराक ओबामा जो कि एक एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। पीएम मोदी मोस्ट फॉलोड इंडियन है ट्विटर पे। बॉलीवुड स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। जो वर्ल्ड लीडर्स है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काफ़ी पास है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिनके 64 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्विटर को यूज़ करना शुरू किया था 2009 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, पर उनका जो हैंडल था उस पर जो सब्सक्राइबर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो एकदम से उसमें बूम आया जब 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के। थोड़ी हम यहाँ बात कर लेते हैं ट्विटर की। ट्विटर जो कि एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग कंपनी है जिसमें आप लोग मैसेजेस से, जिनको वो ट्वीट्स बोलते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हो। जो रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं वो पोस्ट लाइक और रीट्वीट कर सकते हैं, पर जो अनरजिस्टर्ड यूजर होते हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं पोस्ट को। इसके सीई हैं जैक डॉर्से, और इसको बनाया गया था 21 मार्च 2006 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। थोड़ा क्योंकि हम इंडिया में मिलियन नहीं यूज़ करते तो आपको समझाने के लिए इस वीडियो में मैंने डाला कि 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, और 50 मिलियन मतलब 500 लाख, यानी कि 5 करोड़। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ में इसको डिस्कस करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो स्पेंड करेंगे यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 130 बिलियन अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए अगले 5 से 7 सालों में। तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसमें हमारी इंडियन नेवी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आने वाले 5 से 7 सालों में मॉडर्नाइज किया जाएगा। उनको वेपन्स, मिसाइल सिस्टम्स, फाइटर जेट, सबमरीन्स, वॉरशिप्स दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक फास्ट ट्रैक इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन के प्लान करे जिसमें 2600 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स इंडियन आर्मी को दिए जाएंगे। इसके अलावा 110 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए एक प्लान बनाया गया जिसमें उनको 200 शिप्स, 500 एयरक्राफ्ट और 24 अटैक समरीज दी जाएंगी अगले 3 से 4 सालों में। हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट फैक्ट पे। इंडिया रिस्टोर करेगा अपना 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 तक। तो इंडिया का इससे पहले टारगेट था 21 मिलियन हेक्टेयर्स का, पर अब इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है 26 मिलियन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो जो एक प्लास्टिक की भी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे भी लड़ेंगे। इंडिया यूनाइट होकर उससे भी लड़ेगा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये हो रही थी ग्रेटर नोएडा में। जो एजेंडा था यूएन कॉन्फ्रेंस का वो है कि रिवर्स करें डिग्रेडेशन को, लैंड को, और फिक्स करें क्रिटिकल गैप्स को। 196 कंट्रीज पार्टिसिपेट करी हैं इस कॉन्फ्रेंस में जिसको इस बार इंडिया होस्ट करा रही है। स्टार्ट हुई थी 2 सितंबर को। थोड़ी हम यहाँ बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बनाना। जहाँ पर भी ऐसा लैंड है जिसपे कोई ग्रीनरी नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको सारे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मैं इस वीडियो को रोज़ बनाता हूँ, कोशिश करें रेगुलरली इस वीडियो को देखने की, और आपकी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।